प्रेज द लॉर्ड। वचन बताता है कि परमेश्वर ने आदम के नथुनों में जीवन का श्वास फूंका और वो जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम जानते हैं कि हमें जीवन परमेश्वर के द्वारा मिला है। और यूहन्ना 10:10 उसमें यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ ताकि वो जीवन पाए और बहुत आयत से पाए। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे जीवन में मृत्यु प्रबल हो रही है। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है और उसकी इच्छा है कि वो जीवन बहुत आयत से हम प्राप्त करें। लेकिन हम इस जीवन को आज जी नहीं पा रहे। मृत्यु उस जीवन के ऊपर प्रबल हो रही है। मृत्यु पहले भी आती थी, लेकिन पहले लोग या तो बीमारी से या भूख से या प्राकृतिक आपदाओं से अपने जीवनों को खो देते थे। लेकिन यदि हम आज के समय में देखें तो हमारे जीवन अनिश्चित है। हमें कुछ नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। चाहे घर हो या बाहर हो, मृत्यु हर जगह है। मृत्यु पहले भी थी, लेकिन उसका एक अनुमान लोग लगा पाते थे। एक आयु के बाद मृत्यु प्राप्त होती थी, या बीमारी की वजह से या कोई और दुर्घटना। लेकिन आज जो हम मृत्यु का रूप देखते हैं वो भयावह है। आज हम इस बात को सोचकर भी, हम इस बात को जब अपने ध्यान में लाते हैं कि हमारा जीवन क्या है, तो हम समझ नहीं पाते क्या यही जीवन देने के लिए हमारे यीशु क्रूस पर मरा। वो तो हमें जीवन देना चाहता है, लेकिन आज मृत्यु इतनी प्रबल क्यों है? आज हम नहीं जानते कि कल की सुबह हम देख पाएंगे नहीं। हमें नहीं पता, क्योंकि आज हम हर तरफ मृत्यु को देखते हैं। मृत्यु का ऐसा रूप पहले नहीं था। लोग ट्रेन दुर्घटनाओं के द्वारा, सड़क दुर्घटनाओं के द्वारा, एरोप्लेन क्रैश के द्वारा लोग आज मर रहे हैं। लोग कहीं घूमने भी जाते हैं तो मार डाले जाते हैं। घरों में रहते हैं तो अपने ही परिवार, अपने ही लोगों के द्वारा वो नाश किए जाते हैं। कहीं भी जहाँ हम देखते हैं मृत्यु की खबरों को हम पढ़ते हैं। हमारे परमेश्वर ने तो हमें जीवन दिया है, फिर क्यों लोग मृत्यु को इस तरह से प्राप्त करें? वो भी ऐसी मृत्यु जिसका कोई अर्थ नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं, जो असमय है। आज लोग असमय मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, बेवजह मर रहे हैं। उनकी मृत्यु का कोई अर्थ नहीं है। यदि एक सैनिक अपनी सीमा की रक्षा करते हुए शहीद होता है तो उसकी मृत्यु का एक अर्थ है। यदि कोई व्यक्ति किसी के प्राणों की रक्षा करते हुए अपनी जान को देता है तो उसका एक अर्थ है। लेकिन आज हम जिस मृत्यु को देख रहे हैं वो अकारण, अचानक से घटित होती है। लोग अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा खान पान खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, पर अचानक से हार्ट अटैक के द्वारा या और किसी वजह से वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं। अपने जीवन की सुरक्षा के लिए हम कई प्रकार के दवाओं को लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, और वायरस से बचने के लिए एंटीडोट लेते हैं। और कई बार इनके दुष्प्रभाव के कारण लोग मारे जाते हैं।
किसी ने इसकी तो उम्मीद नहीं की थी, लेकिन आज हम इन बातों को देख रहे हैं। जब लोग घर से बाहर निकलते तो उन्हें पता नहीं होता कि वो सही सलामत लौट पाएंगे या नहीं। बिना किसी गलती के, बिना किसी वजह के लोग मारे जा रहे हैं, कभी डूबकर, कभी जलकर, कभी किसी दुर्घटना का शिकार होकर। क्यों ऐसा हो रहा है? यदि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है तो इसलिए दिया है ताकि हम उसे जी पाए, बहुतायत से जी पाए। परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य के तहत हमें जीवन दिया है, लेकिन बिना हम अपने जीवन के उद्देश्य को जाने, बिना उस पर्पस को पूरा किए, हम अचानक से मर जाते हैं। लोग अचानक से मृत्यु को प्राप्त करते हैं। और ये सब देखकर हमारे मन में सवाल आता है कि जिस परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, जिस परमेश्वर ने हमारे अंदर अपने श्वास को दिया है, और यदि उसकी इच्छा है कि हम जिए, तो फिर क्यों हम ऐसे मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं? तो यदि हम यूहन्ना 10:10 उसके आगे का पद यदि हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने ये भी कहा कि चोर केवल चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए आता है। चोर यानी शैतान, वो दुष्ट इब्लीस, जिसका अंतिम लक्ष्य घात करना, हत्या करना, मार डालना। आज अजन्मे बच्चे भी मौत को प्राप्त कर रहे हैं या गर्भ में ही मार डाले जा रहे हैं। इन सब बातों को जब हम देखते हैं तब हमें ये पद याद रखना चाहिए कि एक हत्यारा है जिसका उद्देश्य है हत्या करना। लोग भगदड़ में मर जाते हैं बिना कारण के। जंगली जानवरों के द्वारा बहुत लोग मार डाले जाते हैं। कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं घरों में या अपने काम के क्षेत्र में, जिसके बारे में कोई पहले से सोच नहीं पाता। इसके पीछे कौन है? वही शैतान, जिसका एक ही उद्देश्य है उस जीवन को चुरा लेना जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उसे नाश कर देना और अंततः घात करना। आज कितना आवश्यक है कि हम अपने परमेश्वर के नज़दीक रहें। परमेश्वर चाहता है हर कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन को जिए। मनुष्य के लिए एक समय ठहराया गया है, लेकिन उस समय के आने से पहले लोग ऐसी मौत को अपने जीवन में आते देख रहे हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं। परमेश्वर जो हमारा भला परमेश्वर है, जिसने हमें जीवन दिया है, वो अपने बच्चों को ऐसी मौत वो सोच भी नहीं सकता। लेकिन शैतान जो मृत्यु को लाता है, उसका काम ही है जीवन को चुरा लेना। और आज वो सारे विश्व में ये काम को कर रहा है। पहले से कहीं ज़्यादा लोग मर रहे हैं बिना ये जाने कि परमेश्वर ने उन्हें क्यों बनाया है, बिना ये जाने उस उद्देश्य को जो परमेश्वर ने उनसे रखा है। वो इस पृथ्वी से चले जा रहे हैं। हमारी सुरक्षा हमारे परमेश्वर के हाथ में है, लेकिन यदि हम अपनी सुरक्षा करने वाले परमेश्वर के ही नज़दीक ना रहें, लेकिन ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर से बहुत दूर है,
शैतान के हाथों का शिकार बन जाते हैं बहुत आसानी से। वो बड़ी आसानी से हमारे जीवन को घात कर सकता है। इस बात को हम समझें। हमारा परमेश्वर जिसने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया, उसकी इच्छा है कि हम अपने जीवन को जिए, भरपूरी से जिए। जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें रचा है उसे हम पूरा करें। लेकिन हम देखते हैं कि आज मृत्यु हमारे चारों ओर है, हर जगह मृत्यु है। हमें अपने आप को, अपने परिवार को, अपने प्रियजनों को अपने परमेश्वर यीशु मसीह के पास लेकर आना है, जो जीवन देता है, ताकि हम और हमारे प्रिय लोग उस अकारण मृत्यु से बच सकें, जिसका कोई उद्देश्य नहीं, जिसकी कोई वजह नहीं, बेकारण ऐसी मृत्यु से बच सके। हम अपने काम को इस पृथ्वी पर पूरा करके बड़े आदर और सम्मान के साथ परमेश्वर के पास लौटें, ना कि बिना कुछ किए एक हारा हुआ जीवन लेकर एक ऐसी मृत्यु को प्राप्त करें जो परमेश्वर की इच्छा नहीं। परमेश्वर आज हम सबको इस बात के लिए सचेत करना चाहता है कि हम सावधान रहें उस दुष्ट से, जिसके विषय में लिखा है कि वो गरजने वाले सिंह के समान है और वो इसी ताक में रहता है कि कब किसे फाड़ खाए। यदि हम अपने परमेश्वर के नज़दीक नहीं रहेंगे, यीशु के नज़दीक नहीं रहेंगे, तो हम उसका एक आसान शिकार है। जो जीवन यीशु ने हमें दिया है और जिसके लिए उसने कीमत चुकाई है, यदि हमें उसे पूरा जीना है, भरपूरी से जीना है, तो हमें उसके निकटता में रहना होगा, ताकि उसके लहू की सुरक्षा हमारे चारों ओर, ताकि उसके स्वर्गदूतों की सुरक्षा हमारे और हमारे प्रियजनों के चारों ओर। एक दिन सभी को मरना है, लेकिन अपने कार्यों को पूरा करके जिस बात के लिए परमेश्वर ने हमें रचा है उसे पूरा करके, ना कि एक ऐसी मृत्यु जो समय से पहले हो, जो बेमतलब की हो, जिसकी कोई वजह ना हो, लेकिन हम अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा दे सकें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत ऐसा आशीष दे। धन्यवाद।